ये क्या खेला चल रहा है उत्तर प्रदेश बीजेपी में? पार्टी हाईकमान को क्यों पड़ रही है फीडबैक लेने की जरूरत? क्या अब मोदी शाह को नहीं रहा योगी पर भरोसा? आइए जानते हैं क्या है इस फीडबैक लेने की कहानी का सच। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भले ही चुनाव अगले साल हों, पर इसको लेकर जमीनी हकीकत जानने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वैसे तो सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनावी जमीन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल बीजेपी का है, क्योंकि वह प्रदेश में एक सत्तारूढ़ पार्टी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद उसके सामने उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में विजय हासिल करना कम चुनौतीपूर्ण होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां बीजेपी के पक्ष में नहीं है। लोग कोरोना से लेकर कई अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी से किनारा करने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि बीजेपी के अंदर सुगबुगाहट तेज हो गई है और जमीनी हकीकत किस तरफ इशारा कर रही है, इसकी हर मोर्चे पर जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां प्रदेश के हर जिले में घूम घूम कर वास्तविक स्थितियां पता लगाकर अधिकारियों को दिशा निर्देशित कर रहे हैं, वहीं अब बीजेपी हाईकमान के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस भी जमीनी हकीकत को लेकर फीडबैक जानने में जुट गया है। पर जिस तरह देश के सबसे सफल मुख्यमंत्रियों में शुमार योगी के राज्य में पहुंचकर उन्हें बाईपास कर बीजेपी हाईकमान फीडबैक जुटा रहा है, इससे एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या मोदी और शाह की नज़र में योगी गिर गए हैं? क्या कहीं यह राज्य में ऐन वक्त में सरकार और संगठन के अंदर परिवर्तन का संदेश तो नहीं है? जी हाँ, ऐसा इसलिए सोचा जा सकता है क्योंकि अपने यूपी दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने फीडबैक रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिस रिपोर्ट को वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपने वाले हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि इसके आधार पर यूपी में सरकार और संगठन में फेरबदल किया जा सकता है। राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने यह फीडबैक रिपोर्ट मंगलवार को बंद कमरे में सरकार के कई मंत्रियों से अलग अलग पूछताछ कर तैयार की है। संगठन महामंत्री ने सबसे पहले दोनों उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य व डॉक्टर दिनेश शर्मा से बात की। इसके बाद सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, रमापति शास्त्री सहित कई अन्य मंत्रियों से भी अलग अलग बात की। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी भी उनसे मिलने पहुंचे, पर वह मीडिया से बचते हुए निकल गए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय महामंत्री के सामने उन्होंने हाल ही में अपने भाई की नियुक्ति को लेकर लगे आरोपों पर सफाई दी। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राष्ट्रीय महामंत्री के सामने मंत्रियों ने अपनी तो खूब तारीफ की, लेकिन कामकाज में लापरवाही का ठीकरा फोड़ दिया अधिकारियों के माथे पर। जब मंत्रियों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर सवाल किए गए तो कईयों ने यहाँ तक कह डाला कि अधिकारी जब उनकी ही नहीं सुनते हैं तो कार्यकर्ताओं के काम कहाँ से करेंगे। यह फीडबैक लेने वाली पूछताछ कितनी महत्वपूर्ण थी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बंद कमरे में हुई इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल तक नहीं थे। राष्ट्रीय महामंत्री ने मंत्रियों को एक एक कर कमरे में बुलाया। उनसे ये सवाल भी किए गए कि सीएम दफ्तर से उन्हें कितना सहयोग मिलता है, अधिकारी कितना सुनते हैं। इस पर एक मंत्री ने कहा कि वह अपने विभाग में कोई फैसला लेते हैं तो अधिकारी या तो उसे बदल देते हैं या उस पर अमल ही नहीं करते हैं। बताया जा रहा है कि एक मंत्री ने अपने एक पूर्व प्रमुख सचिव के बारे में जमकर गुस्सा निकाला और महामंत्री को बताया कि कैसे उस प्रमुख सचिव ने उनके कई फैसलों को बदल दिया। एक अन्य मंत्री ने यहाँ तक बताया कि वह अपने विभाग में अधिकारियों की तैनाती भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों पर फाइलें तक लटकाने के आरोप लगाए। एक दूसरे मंत्री ने यहाँ तक कहा कि विभागीय तबादलों में भी उनकी मंजूरी नहीं ली जाती है। कुल मिलाकर मंत्रियों से जिस तरह फीडबैक मिला है उससे साफ जाहिर हो है कि परिस्थितियां पार्टी के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। नाराजगी का अनुपात इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि हाईकमान से पार्टी के कार्यकर्ता तक खुश नहीं है। जब पार्टी का कार्यकर्ता ही खुश नहीं है तो जनता कैसे खुश हो सकती है? जब जनता ही खुश नहीं रहेगी तो चुनावी महासंग्राम कैसे फतह किया जा सकेगा?
इसे पार्टी हाईकमान तो जानता ही है, बल्कि योगी के मंत्री भी जानते हैं। इसलिए उनकी तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री को यही कहा गया है कि जब सभी जुटेंगे तभी हालात ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त नाराजगी ज्यादा है, चुनाव को लेकर दिक्कतें हैं, पर सभी जुटेंगे तभी जीत का रास्ता प्रशस्त होगा। इस फीडबैक के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आरएसएस भी सक्रिय है। इसलिए बीजेपी दफ्तर में मंत्रियों से बात करने के बाद राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सीधे राजेंद्र नगर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय यानी भर्ती भवन पहुंचे। यहां उन्होंने दोनों क्षेत्र प्रचारकों और प्रांत प्रचारक से भी बात की और उनसे सरकार के कामकाज के साथ जनता की नाराजगी के बारे में जानकारी हासिल की। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वास्तव में चुनाव से पहले सूबे में भी शासन और संगठन स्तर पर कोई बदलाव किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही यह मानना गलत नहीं होगा कि मोदी और शाह के साथ साथ संघ के बीच भी योगी से कुछ तो नाराजगी है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।